सीताराम। बाबा नीम करौरी महाराज जी की जय। बाबा जी महाराज के सभी भक्तों को हमारा प्यार भरा राम राम। नीम करौरी में बाबा जी की लीलाएं। महाराज जी के नीम करौरी प्रवास के मध्य जो लीलाएं हुई उनका क्रमवार अथवा पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। उनकी शरीर लीला के बाद श्री श्री सिद्धि माँ के द्वारा बार बार नीम करौरी पधारने पर तथा आग्रहपूर्ण जिज्ञासा व्यक्त करने पर महाराज जी के प्रवास काल के कुछ जीवित बचे हुए वृद्धों तथा अन्य लोगों यथा श्री चौबे जी जो अब दिवंगत हैं, श्री राम सेवक गुप्ता, सुदामा देवी जी जिन्हें गांव छोड़ने के पूर्व महाराज जी मंदिर का कार्यभार सौंप गए थे, अब दिवंगत हैं। एक वृद्ध मुसलमान भक्त लालता प्रसाद कन्नौजिया आदि द्वारा महाराज जी की लीलाओं के कई रोचक अलौकिक प्रसंग सुनने को मिले। यद्यपि 40-45 वर्ष पूर्व की इनकी स्मृतियाँ कुछ धुंधली सी पड़ गई थी, परंतु कुछ प्रसंग इन्हें बहुत स्पष्ट रूप से स्मरण थे। जैसे खेत में बनाई गुफा में एकांत में समाधिस्थ बाबा जी का कठोर आदेश था कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी गुफा में प्रवेश न करें। बाहर से ही बाबा जी की सेवा हेतु दूध, फल तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हीं के द्वारा चयनित एक सेवक गोपाल बहेलिया द्वारा रख दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान शौचालय से निवृत्त होते, यह कोई न जान पाता। एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहाँ का दृश्य देखकर भयभीत हो गया। दूध का लोटा फेंककर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा था कि बाबा जी लेटे हुए हैं अर्धनग्न समाधिस्थ से और बड़े बड़े फणिधर नाग उनके चौड़े वक्षस्थल में खेल रहे हैं। अपनी तब की तरुण अवस्था की मौज में महाराज जी गांव वालों के साथ गुल्ली डंडा, कबड्डी, लुका छिपी आदि खेल भी खेल लेते थे। गांव वालों से अपने को छिपाए रखने का यह भी एक साधन बन जाता था। कबड्डी में बाबा जी से पार पा सकना किसी के बस की बात नहीं रह जाती। शक्ति में और सांस रोकने में योगेश्वर बाबा जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, सब मिलकर एक साथ भी। और लुका छिपी में बाबा जी तो सबको क्षण भर में ढूंढ निकालते, पर उन्हें ढूंढ पाना उनके पास ही खड़े रहने पर भी असंभव हो जाता। अदृश्य हुए को कौन ढूंढ पाता, और तभी वे एकाएक सबके मध्य प्रकट हुए दिख जाते। महाराज जी के योग के ऐसे रहस्य तब भोले भाले ग्रामवासी क्या समझ पाते। इसी प्रकार पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर अथवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उनका पहुंच जाना भी रहस्य ही बना रहा। और आम के मौसम में गांव वालों से बध कर शर्त लगाकर सैकड़ों आम चूस डालना उनका एक नया कौतुक होता। किस योगाग्नि में इतनी संख्या में आम समाहित हो जाते, किसी को खबर न होती। एक दिन कुछ ग्रामवासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ तुम चलो, हम भी हाल में आते हैं, और तब अपनी गुफा में बंद हो गए। पर जब गांव वाले वृंदावन पहुंचे सवारियों में तो पाया कि बाबा जी वहाँ पहले से ही उपस्थित हैं, और जब गांव पहुंचे वापस तो पता चला कि बाबा जी तो यहीं अन्य गांव वालों के साथ बराबर बने रहे थे। परंतु सारा कथानक बाबा जी का एक और कौतुक बनकर रह गया। गांव वालों के लिए वे न समझ पाए। बिनु पद चलई यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। अर्थात महाराज जी वृंदावन में भी थे और नीम करौरी ग्राम में भी थे। मंदिर तथा उसके आगे कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनने की बात उठी तो बाबा जी ने गांव के एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट की व्यवस्था के लिए कहा। इस हेतु उस समय तो वैश्य महाशय ने हामी भर दी, पर बाद में मुकर गए। अब प्रारंभ हुआ बाबा जी का कौतुक। वैश्य की दुकान में भीषण आग लग गई, धुआं ही धुआं चारों ओर, और कोई उपाय न देख वैश्य दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि बचाओ। महाराज जी ने कहा, उसके लिए किए गए वादे का उसे स्मरण कराया और कहा, हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं तुझसे। तो वह रोने लगा। तब दयानिधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैश्य की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा, कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल के उन चंद छींटों से ही वह आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में केवल कुछ मिर्चें ही जली थीं। परंतु उसके बाद हनुमान मंदिर तथा चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। जय महाराज जी।